तो नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। निसिंग में गुरुद्वारा रोड़ी साहब में आज सिख सभा की एक बैठक हो रही है। निसिंग क्षेत्र का तमाम जो है सिख आज गुरुद्वारा रोड़ी साहब में एकत्रित हुआ है। मुद्दा है विशाल जूड की रिहाई की मांग। सिख सभा में ये निर्णय लिया गया कि जो शरारती तत्व बेवजह खालिस्तान का नाम सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं वो उसका विरोध करते हैं। हम खालिस्तानी नहीं हैं और ना ही कभी हमने खालिस्तान की मांग की। तो आइए सीधी देखते हैं ये लाइव तस्वीरें की जो बैठक चल रही है। और इस बैठक में 11 मेंबरों की कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। वो इसलिए कि जो लोग सोशल मीडिया पर सिख समाज को लेकर के, सिख समुदाय को लेकर के जो भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं या गलत बात लिख रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये 11 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिनके खिलाफ बाकायदा संबंधित थानों में लिखित रूप से शिकायत दी जाएगी। आइए देखते हैं क्या इस मीटिंग में हुआ। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें कि बैठक का दौर जारी है। इस बैठक के बाद हम उनसे जो बैठक में निर्णय हुए हैं उनसे बात भी करेंगे और जो जो निर्णय होंगे वो आपसे सीधे रूबरू करवाएंगे। तो आप देखते रहिए 9 PM, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सिख सभा की ओर से ये ऐलान किया गया है कि वो खालिस्तानी नहीं है और ना ही खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विशाल जूड की रिहाई को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द जो है विशाल जूड की रिहाई को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी विशाल जूड को जो है उसकी रिहाई हो सके और वो अपने वतन वापस आ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निसिंग रोड़ी साहब गुरुद्वारा से 9 PM की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात करते हैं इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या बातचीत हुई, जी। सभी भाइयों को राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कुछ दिनों से हमारे यहाँ एक मुद्दा चल रहा था, वो जो भाईचारा खराब करने का काम कर रहा था, उस मुद्दे पर आज यहाँ सभी भाई इकट्ठे होकर हमने एक मीटिंग की है। और जो सरकार के काम थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के काम थे, उन्होंने एक्शन लेना था इस मुद्दे पर। और उस मुद्दे पर वो एक्शन ना लेते हुए वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जनता को सड़कों पर उतार रहे हैं और एक दूसरे बलादरी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हम अपने जो सिख समाज के भाई हैं, हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, उनसे सभी से यहाँ हमने अपील की है कि अपना भाईचारा खराब नहीं करना। हम एक देश के नागरिक हैं और एक होकर ही हमने रहना है और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे आज तक हम 1947 के बाद इस देश में इकट्ठे रहते आए हैं, ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे। और जो देश का तिरंगा है वो हमारे लिए सबसे ऊंचा है, उससे तिरंगे से ऊंचा, हमारे देश से ऊंचा हमारे लिए कुछ नहीं है। तिरंगे के लिए पहले भी जान न्यौछावर करते आए हैं हम सभी बिरादरी के भाई, और आगे भी करते रहेंगे। और सरकार से इस चीज़ की मांग करते हैं, अगर विदेशों में कहीं तिरंगे का या निशान साहब का अपमान होता है या आगजनी जैसी घटना होती है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं हाथ जोड़कर उस पर कड़ा कार्रवाई की जाए। वहाँ के विदेशों के प्रधानमंत्रियों से बात की जाए कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। हम तो सभी, कोई भी बिरादरी का आदमी हो, अगर तिरंगे का, निशान साहब का कोई अपमान करता है, हम तो अपील करते हैं सरकार से उसे फांसी की सजा हो कि आगे ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए और हमारे देश में भाईचारे को भड़काया ना जाए। और जो हमारा किसानी आंदोलन 6 महीनों से सड़कों पर चल रहा है, ये सारा मुद्दा उसको भड़काने का है। ये बात हम भाईचारे में बैठ के शांति से भी कर सकते थे और इसको भड़काया गया है। बीजेपी का IT सेल पूरी तरह से फेसबुक पर एक्टिव है, वो इस मुद्दे को हवा दे रहा है। आज भी हम सभी भाई
भाई इकट्ठे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम एक ही बैठ के, परसों हमने विरोध किया था इन बीजेपी वालों का, वहाँ जाट भी थे, राजपूत भी थे, रोड भी थे और दलित भाई भी थे, ऐसी कोई बरादरी नहीं थी जो नहीं थी। ये बीजेपी की चाल से हम सब ने सावधान होना है। और मैं एक अपने भाइयों को अपील करता हूँ जो फेसबुक चलाते हैं उस पर एक ट्रेंड चलाएं और प्रधानमंत्री से मांग करें जो तिरंगे का, निशान साहिब का भाई अपमान करता है उसे फांसी की सजा मिले। बिल्कुल क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले सारे जो यहाँ पर पहुँचे उनको नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल सारी भाईचारे बरादरी ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1, ਮੈਂ ਲਾਅ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ LLB ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ RSS ਤੇ BJP, संजय भाटिया ये जुम्मेवार ने। संजय भाटिया को आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं, तो मैं संजय भाटिया से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने 8 दिन में किससे बात करी है, कौन से अपने जो उनके मिनिस्टर हैं ऊपर उनसे बात करी है। संजय भाटिया का नेता है मोदी, तो मोदी से उन्होंने बात करी है कि इसकी रिहाई के लिए विशाल जूद की क्या उस पर क्या चार्जेस हैं, क्या उस पर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री के साथ या एम्बेसी में जाके किसी मिनिस्टर से बात करी है, उसका ब्यौरा दे वो संजय भाटिया। जनता को गुमराह मत करें, सड़कों पर आपस में ना लड़ाएं। तो मैं उनको यही उनसे डिमांड करता हूं कि 8 दिन में किससे बात करी है जनता को दिखाएं। वो भाईचारे को लेकर इकट्ठे हुए हैं। एक दो शरारती तत्व हैं जो उन्होंने जो शरारत करी, सिखों के बारे में मंदी शब्दावली बोली है उन्होंने, तो वो हम अभी SHO साहब को मिलेंगे नीसिंग में, तो उनसे बात करेंगे। एक कमेटी बना रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम सारे वहाँ थाने में जाएं कि जिससे कुछ देखने वाला देखे कि माहौल ख़राब कर रहे हैं ये। हम अपनी यहाँ पे 11-12 बंदे जैसे कहेंगे कमेटी बना के SHO साहब से मिलेंगे, पंचायत करेंगे उनके साथ कि अगर ये जो आदमी है जिसने ये घटिया शब्दावली यूज़ करी है, सारी सिख कौम को माड़ा चंगा उसने बोला है, तो उसके साथ जो बनती कार्रवाई है वो करे। उनके गांव के सरपंच को, मेंबरों को भी बुलाएंगे, क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ लगता गांव है, तो हमारे जो नौजवान हैं उनका भी खून गर्म है, नौजवान उनमें भी हैं। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ की शांति भंग हो, क्योंकि सारे के परिवार हैं, बच्चे हैं। तो यहाँ भाईचारे को मद्देनज़र रखते हुए सारी यहाँ पे जो सिख बरादरी है और भी बरादरी के जो मेरे भाई आए हैं इकट्ठे हुए हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਨੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। BJP ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣਾ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। BJP ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ MP ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰਾ RSS ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਜੋ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯੂਥ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ है, ना कि कोई भी जो FRI है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का वकील है, कोई सिख धर्म का वकील नहीं है, सिख धर्म उसमें पार्ट नहीं है। और फिर ये संजय भाटिया जी और इनका IT सेल सिखों को क्यों बदनाम कर रहा है, उन भाइयों से मेरा सवाल है। और दूसरा नंबर, मैं आपके माध्यम से सभी क्षत्रिय बिरादरी भाईचारे को कहना चाहूँगा भी ये सरकारें आती जाती रहती हैं, पर अपना भाईचारा ना खो। कई भाई ऐसे हैं जो शाम को इकट्ठे बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वो इस मुद्दे पे आन के फिर इनके IT सेल के बकावे में आन के गलत हो जाते हैं, गलत कमेंट गलत करते हैं। उनको ये गलत नहीं करना चाहिए, ये आपसी भाईचारा बना के रखना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। जी क्या कहना चाहोगे बुजुर्ग जी? इस तरह जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕੇ ਦਮ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ MP ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ UP ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲੋਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। तो आज जो बैठक हुई है, बैठक के अंदर जो बात हुई है वो हमने जानी। अब हमारा सवाल है सिंह सभा से, सिख समाज से भी सवाल है कि क्या वो विशाल जूड़ की रिहाई की मांग करते हैं? आप भी विशाल जूड़ की रिहाई की मांग करते हो? ऐसा हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष है, अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, हम उसकी रिहाई की पूरी मांग करते हैं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर वो हमारा कोई भी, अगर ये नहीं है कि वो किसी दूसरी बिरादरी से है या कुछ भी है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ अगर बाहर विदेश में बैठे कोई सरकार उसके खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है किसी बदले की भावना से, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके समर्थन में खड़े होंगे। चाहे किसी भी बिरादरी का हो, जो भारत का नागरिक है, यदि विदेश में उसके साथ गलत होता है तो पूरा भारत एक है। आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे को पूरा जोर लगाना चाहिए। अगर मान लो उसने कोई गलती कर भी ली है, गलती, फिर भी हमारे को कानूनी पैरवाई करके उसका बचाव करना चाहिए। अगर उसने गलती की है फिर भी बचाव होना चाहिए, नहीं गलती की तो फिर तो और भी अच्छा होना चाहिए भी हम उसकी पैरवी करें, उसको वहाँ से छुड़वाएं किसी तरीके से। अगर वो अनलीगल रह रहा है तो फिर भी उसका तरीका जो उस सरकार का है, हम अपनी सरकार को कह के कोई अच्छा तरीका ढूंढें जिससे उसका बचाव हो सके। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आर्टिकल संविधान का आप एक बार फ़ोटो दिखाइए,
ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 की फ़ोटो है जो मैंने ये लेकर आया हूँ मैं फ़ोटो स्टेट करवा के। ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि हमारे देश का नाम भारत इंडिया है। डॉक्टर अंबेडकर और नरसिंह राव जब इन्होंने 47 के बाद संविधान बनाया था तो इस नाम रखने पर 1 साल तक बहस चली थी कि इसका नाम हिंदुस्तान रखा जाए, भारत रखा जाए, भारतवर्ष रखा जाए, इंडिया रखा जाए, या सप्तु सिंधु 7 नदियों का एक नाम होता है वो रखा जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि इसका नाम इंडिया और भारत रखा जाए। भारत नाम क्यों रखा कि भारत राजा हर कौम में हुआ है, वो बौद्ध में भी हुआ है, जैनियों में भी हुआ है, सिखों में भी हुआ है, तो हिंदू भाईचारे में समाज में भी भरत आपके नाम से लेकर इन्होंने भारत नाम रखा। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आप घिनौने काम कर रहे हो, लोगों को भड़काकर हिंदुस्तान के नारेबाजी करवा रहे हो और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हो, ये चीज़ें सब बंद करें। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मुझे यहाँ सवाल पैदा हो जाता है, क्या आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम अपने देश को क्यों तोड़ेंगे? खालिस्तान का समर्थन करते हैं? नहीं करते। मैं ये आप करते हैं? नहीं करते। आप करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं करते। आप करते हैं? हम बिल्कुल इस देश की अखंडता को टूटने नहीं देना चाहते हैं। हम ऐसी चीज़ों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते जिससे आपसी भाईचारे में फूट आए, देश में फूट आए। ये जो कुछ शरारती बंदे हैं, इस पे जो देश को तोड़ने पर, देश की अखंडता पर वो राजनीति करते हैं, और जो जिनके बिजनेस बार सेटअप हैं उनसे वो पैसा वसूलते हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम ले दूँ उनका, तो वो ये काम करते हैं देश को। और आज अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुद्दे की बात करें तो भाईचारे को लेकर इकट्ठा हुए हैं। जो बीजेपी सरकार धर्मों के ऊपर लड़ाकर राजनीति कर रही है, आपस में फूट डाल रही है, इसका हम विरोध करते हैं। खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हम, ठीक है जी। और जो राहुल जुड़ के ऊपर जो वो आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई। आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं या नहीं करते? नहीं करते हम खालिस्तान का समर्थन।